नमस्कार दोस्तों। मैं शुभम गुप्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डोनेटा इस्माइल फाउंडेशन परिवार काफी समय से वेब सीरीज का आयोजन करता आ रहा है और आज भी हम आपके लिए एक वेबिनार लेके आए हैं जो कि आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि जो उसका जो टॉपिक है वो हमने काफी यूनिक चूज किया है। जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ भगवत गीता इज अ सोर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ इंदौर से जुड़ेंगे एडवोकेट राकेश सिंह भदौरिया सर, जो इस टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आपके जो भी डाउट्स हो या आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो आप सीधा कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं सर के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि सर इज अ वेरी रिनाउंड एडवोकेट इन इंदौर एंड ही इज अ एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ हाई कोर्ट बार काउंसिल ऑफ इंदौर एंड ही इज अ फाउंडर ऑफ विद्यादान फाउंडेशन। तो अगर आपको कोई सेशन के दौरान कोई क्वेश्चन होता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो सर, मैं आपका स्वागत करता हूं। सर कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ शुभम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस वेबिनार। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया सर। और आपने इतना अच्छा टॉपिक का सुझाव दिया कि लोगों को इसके बारे में कम ही पता है, इस टॉपिक के बारे में। तो आज इस माध्यम से हम लोगों को ये बता देंगे कि भगवत गीता का क्या रोल है हमारे जीवन में, क्या रोल है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में, क्या क्या चीजें हमने ली हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में। तो सर सेशन को स्टार्ट करते हैं अपन। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि जब मैं आपसे बात कर रहा था इस टॉप वेबिनार के लिए, तो आपने मुझे सजेस्ट किया कि शुभम कुछ यूनिक टॉपिक होना चाहिए, मतलब जिससे लोग जुड़े, मतलब लोगों को पता नहीं हो इस टॉपिक के बारे में। तो सर आपने मेरे को ये टॉपिक सुझाया, तो सर आपने यही टॉपिक क्यों चूज किया? ऐसा इसलिए शुभम, जब भी अपन भगवत गीता की बात करते हैं तो भगवत गीता के कई सारे इंटरप्रिटेशंस मिलते हैं हमको। जैसे कि इस्कॉन ने भगवत गीता का अलग इंटरप्रिटेशन किया है, एक अड़गनानंद जी ने यथार्थ गीता का इंटरप्रिटेशन किया है, यूएस में, कनाडा में, साउथ अफ्रीका में भगवत गीता के अलग अलग इंटरप्रिटेशन किए गए हैं। और इसी तरह से भगवत गीता को ऐसा कहा जाता है कि यूएस प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी में भगवत गीता को मैनेजमेंट के सेक्शन में रखा गया है। तो भगवत गीता को मैनेजमेंट बुक की तरह पढ़ा जाता है यूएस प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी में। पर भगवत गीता का लॉ से क्या कनेक्टिविटी है और लॉ से किस तरह से भगवत गीता कनेक्टेड है, ये लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और हम लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि बेसिक फाउंडेशन ऑफ लॉ की जब हम भी बात करते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में हमें जो पढ़ाया गया है वो मैग्ना कार्टा या बिल ऑफ राइट्स को पढ़ाया गया है। मैग्ना कार्टा 1215 में किंग जॉन ने साइन किया। किंग जॉन ने मैग्ना कार्टा में डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स किया और उस डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स के बाद में बिल ऑफ राइट्स आया। बिल ऑफ राइट्स के बाद में फिर इन दोनों सोर्सेस से माना जाता है। एक मिनट सर। कनेक्टिविटी बनी हुई है कि यस एक कॉल आया था सर, मुझे। यस सर, कंटिन्यू सर। सर एक सेकेंड। यस सर। आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है, कंटिन्यू सर। हाँ, मैग्ना कार्टा की बात होती है, बिल ऑफ राइट्स की बात होती है। तो मैग्ना कार्टा को सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, सोर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। राइट्स को दो तरह से डिवाइड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें या फिर अलग 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 जब भी बात होती है तो राइट्स को ह्यूमन राइट्स में, फंडामेंटल राइट्स में, लीगल राइट्स में अलग अलग तरह से कैटेगराइज किया जाता है और राइट्स को उसी तरह से कैटेगराइज करके पढ़ा जाता है। जब भी सोर्स ऑफ राइट्स की बात आती है, सोर्स ऑफ लॉ की बात होती है, तो हम मैग्ना कार्टा या बिल ऑफ राइट्स को ही पढ़ते हैं। और ये अगर बात करें तो 1215 से शुरुआत होती है मैग्ना कार्टा की। पर 1000 साल पहले भगवत गीता में जो लिख दिया गया, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो बताया, दैट वाज द फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। जहां पे लिखा गया कानून क्या है, रूल ऑफ लॉ क्या होगा, एक समाज कैसा होगा, एक देश कैसा होगा, एक राजा कैसा होगा, राजा के कर्तव्य क्या है, प्रजा के कर्तव्य क्या है, प्रजा की ड्यूटीज क्या है। तो उन सब चीजों को अगर हम भगवत गीता को बहुत ही लॉ के प्रोस्पेक्ट में पढ़ते हैं तो हम उन सब चीजों को समझ पाते हैं कि लॉ किस तरह से बताता है कि भगवत गीता क्या है और भगवत गीता किस तरह से बताती है कि लॉ क्या है। तो दोनों इंटरकनेक्टेड हैं।
मैनेजमेंट में लोगों ने भगवत गीता को कनेक्ट करा, मैनेजमेंट से कनेक्ट करके लोगों को बताया कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स किस तरह से डिराइव होते हैं भगवत गीता से, पर लॉ को बहुत ज्यादा किसी ने इंटरप्रिटेट नहीं करा गीता के साथ। तो मेरी कोशिश रही कि मैं लॉ को इंटरप्रिटेट करूं गीता के साथ, और उसी कोशिश में और उसी प्रयास में मैंने रिसर्च करी और उसको फिर गीता से कनेक्ट करने की कोशिश करी। तो ये मेरा प्रयास है, और मैं ये मानता हूं और ये मेरा पर्सनल बिलीफ है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ जो है वो किसी बिल ऑफ राइट्स या मैग्ना कार्टा से आने से पूर्व भगवत गीता में लिख दिए गए थे और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बता दिए थे। तो उनसे हम कनेक्ट करें तो ज्यादा अच्छा है। यस सर, थैंक यू। सर मेरा अगला सवाल ये था कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे काफी पार्ट्स हैं और हमने वो पार्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से लिया है, यूएसए से लिया है, रशिया से लिया है, इंग्लैंड से लिया है, आयरलैंड से लिया है, तो डिफरेंट जर्मनी से लिया है। तो सर जो भगवत गीता है, उस भगवत गीता से अपन ने कौन सा पार्ट लिया है कॉन्स्टिट्यूशन में? वैसे तो अगर मैं बात करूं तो बिल ऑफ राइट्स से लेके मैग्ना कार्टा सभी कुछ भगवत गीता से ही ड्राइव्ड है और वहीं से लिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि खोज करना या फिर किसी चीज को डिस्कवर करना जो पहले से ही डिस्कवर्ड था या जो पहले से लिखा हुआ था, तो हम ये नहीं कह सकते कि मैग्ना कार्टा में फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड हुए राइट, क्योंकि इट वॉज ऑलरेडी देयर इन भगवत गीता। जैसे हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तुमने देखा होगा कि लिखा गया है सत्यमेव जयते नान्यार्थम सत्येन पंथा वित्ततो देवयान। तो सत्यमेव जयते की बात जब होती है तो मंडूक उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया, सत्य की विजय हो, सत्य की जय हो। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ क्या है कि सत्य की जय होनी चाहिए, सत्य जीतना चाहिए, सत्य की विजय हो। तो ये कहां से लिखा गया? मंडूक उपनिषद से। मंडूक उपनिषद का स्रोत क्या है? भगवत गीता। वेदों की, उपनिषदों का सबका स्रोत गीता से निकल के आता है। गीता में फाउंडेशन ऑफ लॉ, प्रिंसिपल्स, राजा क्या है, कर्तव्य क्या है, कर्म की परिभाषा क्या है, ज्ञान की परिभाषा क्या है, उसको परिभाषित किया गया। जैसे कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, क्योंकि आज हमारा टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन है, भगवत गीता को तो अपन हर राइट से कनेक्ट कर सकते हैं, इंडियन पीनल कोड से भी कनेक्ट कर सकते हैं, सीआरपीसी प्रोसीजर लॉ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, सब्सटेंशियल लॉ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। पर चूंकि आज हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो अगर हम प्रियम्बल की बात करें तो हमारे प्रियम्बल में कहा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू सोवरेन, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक। तो जब सोशलिस्ट और सोवरेन की बात आती है, अगर सोवरेनिटी के कंसेप्ट की बात करें कि कोई भी एक सुप्रीमेसी होगी, सुप्रीम पावर होगा, तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सब कुछ मैं ही हूं, सबको त्याग कर मेरे पास आ, सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेक शरणम वज्र। गीता के 66 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी को त्याग कर तू मुझ में आ जा। जब ये बात होती है कि सब कुछ त्याग करके तू मेरे पास आ और मुझको स्वीकार कर, तो सोवरेनिटी का कंसेप्ट निकल कर आता है कि सोवरेन क्या है। शुभम, तुम हो इसी शो में कि दिख नहीं रहे हो? क्योंकि मुझे मैं आ हेलो। गया हूँ सर। हाँ सर, हाँ सर। सर वो कनेक्शन का इशू हो गया था थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। यस तो सर, यस सर। सोवरेनिटी के कंसेप्ट की जब आप बात करते हैं तो 66 श्लोक गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सबको त्याग कर तू मेरे पास आ। उसी तरह से हमारा जो संविधान है, हमारा जो प्रियम्बल है, वो ये सभी धर्मों को, सभी चीजों को त्याग कर और सभी चीज के साथ में एक समानता की बात करता है कि सब कुछ को, जो सबसे ज्यादा फाउंडेशन प्रिंसिपल है किसी भी देश का, संविधान जो होता है वो उसका पहला रिलीजन हो जाता है। जब पहला रिलीजन हमारा जो है, धर्म जो संविधान हो जाता है और संविधान की बात करते हैं, तो ये इसका प्रिंसिपल कहां से निकल के आया, सोवरेनिटी का कंसेप्ट कहां से निकल के आया? जब हम गीता के 66 श्लोक को पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि सोवरेनिटी का फर्स्ट टाइम प्रिंसिपल कहीं लिखा गया तो वो भगवत गीता में लिखा गया। इसी तरह से अगर हम सोशलिस्ट की बात करते हैं तो गीता के श्लोक में लिखा गया है यदा यदा चरति श्रेष्ठ तत्व जना। मनुष्य कैसा होगा, मनुष्य के कर्म कैसे होंगे, मनुष्य को हर व्यक्ति के, एक व्यक्ति के प्रति कर्तव्य क्या है, मानव का मानव से कर्तव्य क्या है, तो ये गीता में बताया गया है कि व्यक्ति सोशलिस्ट होना चाहिए। हमने जन्म लिया है तो ऐसा ना हो कि हम हमारा ही काम कर रहे हैं, हम हमारी तरह से ही जी रहे हैं। तो यही तो लॉ है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ की अगर अपन बात करते हैं, सोवरेनिटी की बात करते हैं, तो मैंने तुमको 66 श्लोक गीता से कनेक्ट करा। और इसी तरह से सोशलिस्ट की बात करते हैं तो ये भी गीता में लिखा है कि व्यक्ति का व्यक्ति के प्रति कर्तव्य है, मानव का मानव के प्रति कर्तव्य है। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब बताया कि तुम्हारी ड्यूटी क्या है, कर्तव्य क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं हतोवा प्राप्ति स्वर्गम जित्वा ता भोगते महिम उत्तिष्ठ कौन्ते। तो जब उनका भगवान श्री कृष्ण उठने के लिए बोल रहे हैं और अर्जुन को खड़े होने के लिए बोल रहे हैं, उसकी कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी, किसी भी व्यक्ति की ड्यूटीज क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, उन सब चीजों को इनुमरेट किया है भगवत गीता के अंदर।
आर यू फेसिंग एनी ट्रबल सर? हाँ, वो आवाज कट रही थी। यस हाँ शुभम, तो फंडामेंटल यस ड्यूटीज को मैंने तुम्हें कनेक्ट करके बताया, सोशलिस्ट से बताया, सोवरेन से बताया। तो सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज, तो ये आप जब 37वां श्लोक पढ़ते हैं गीता का, हतोवा प्राप्ति स्वर्गम जित्वाता भोक्ते महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। आपको खड़ा होना है, आपको अपने ड्यूटीज के लिए, कर्तव्य के लिए। तो यहाँ से ये प्रिंसिपल्स निकल कर आते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि मैग्ना कार्टा सिंपली एक तरह से बिल ऑफ राइट्स को फॉर्म कर दिया गया, पर इनका फॉर्मुलेशन कहाँ से आया, ये कंसेप्ट कहाँ से निकल के आई? तो जब हम वे बैक 1000 साल पहले जाते हैं गीता में, तो 1000 साल पहले इन कंसेप्ट को लिख दिया गया था गीता में, और ये भगवान श्री कृष्ण ने बताई थी। तो वहां से हम उसको इनोमरेट कर सकते हैं। यस सर। सर मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था, जब मतलब पहला दिन था कॉन्स्टिट्यूशन का, जब 9 दिसंबर 1946 को, जब पहले दिन लोग मतलब पहले दिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, तो सर उनके मन में ऐसा क्या था कि हमको क्या क्या चीजें इसमें डालनी है? जैसे मैग्ना कार्टा का रूल उनने डाला, और भगवत गीता को उनने कैसे सोर्स माना कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए? नहीं, भगवत गीता को सोर्स तो नहीं माना। आज अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की बात करें, तो हमारे संविधान में भगवत गीता को सोर्स तो नहीं लिया गया, और ना ही भगवत गीता के किसी प्रिंसिपल को लिया गया। पर हमारा कहना यह है कि मैग्ना कार्टा या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की अगर अपन बात करें, कोई भी कानून की जब बात होती है तो हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं कि नेचुरल जस्टिस होनी चाहिए। ऑडी अल्ट्री पार्टम की बात करते हैं, नो वन शेल बी कंडेम्ड अनहर्ड, किसी व्यक्ति को बिना सुने सजा देना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। इसका सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसका एवोल्यूशन कहाँ से हुआ, तो एवोल्यूशन जब भी बात करते हैं तो हमारी जो किताबें हमें पढ़ाती हैं वो ले जाती हैं मैग्ना कार्टा या बिल ऑफ राइट्स तक, इसके ऊपर नहीं ले जा सकती। पर अगर अपन 1000 साल की पहले की बात करें, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान अभी सभी लोगों ने महाभारत देखी होगी, रामायण देखी होगी, ऐसा मेरा मानना है, सभी लोगों ने घर परिवार के साथ देखा है, तो शायद तुमने भी देखा हो कि युद्ध से कई बार पहले, युद्ध होने के कई बार पहले भगवान श्री कृष्ण कई बार कौरवों के पास जाते हैं, और कौरवों के पास जाकर बोलते हैं कि दो न्याय अगर दो वादा दो, अगर इसमें भी यदि वादा हो दे दो केवल 5 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम। तो भगवान उनको 5 गांव का प्रपोजल दे रहे हैं, मीडिएशन कर रहे हैं, आर्बिट्रेशन कर रहे हैं। तो ये सारे प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस के, भगवान श्री कृष्ण युद्ध होने से पहले कई बार उनके पास जाते हैं प्रस्ताव लेकर कि युद्ध ना हो। तो नेचुरल जस्टिस का फॉलो हो रही है, नेचुरल जस्टिस का पालन किया जा रहा है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जा रहा है कि एक बार हम तुमको चांस दे रहे हैं, दूसरी बार चांस दे रहे हैं, तीसरी बार चांस दे रहे हैं, देयर आफ्टर वी विल पनिश यू। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का जो एवोल्यूशन है वो आपको गीता के स्रोतों से मिलता है। जिस तरह से अपन आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 की बात करते हैं तो रिट्स की बात होती है, और रिट्स में अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट रिट की बात करें तो रिट ऑफ हेवियस कॉर्पस की बात करती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में अगर किसी व्यक्ति को इलीगली डिटेन कर दिया गया है, कन्फाइन किया गया है, किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाए, तो उस व्यक्ति को छुड़वाने के लिए एक व्यक्ति सरकार को आदेश देने के लिए हाईकोर्ट के पास जाता है कि हाईकोर्ट सरकार को आदेशित करे कि उस व्यक्ति को छुड़वाया जाए, उसके इलीगल डिटेंशन को, उस कॉर्पस को कोर्ट में प्रेजेंट करा जाए ताकि उसको फ्री कर सके, आर्टिकल 21 का पालन हो सके। तो ये जो कंसेप्ट है, हैबिस कॉर्पस का कंसेप्ट है, ये बेवैक आपको 1000 साल पहले देखने को मिलेगा। गीता में, रामायणों में जब आप जाते हैं तो देखते हैं कि हम महाभारत देखते हैं, रामायण देखते हैं, तो कोई व्यक्ति है, मान लीजिए किसी गांव में कोई राक्षस आ जाता था, राक्षस आ जाते थे, दानव आ जाते थे, तो उन लोगों से लड़ने के लिए वो व्यक्ति किसके पास जाता था? राजा के पास, किंग के पास। आज की स्टेट में अगर हम देखें तो किंग कौन है? स्टेट की बात करें, अगर हम स्टेट है, यूनियन है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पास जाया करते थे कि आप हमारी रक्षा करें। तो ये रक्षा करने का ये कंसेप्ट जो है, ये कंसेप्ट जो आया कि एक व्यक्ति राजा के पास जाता था, राजा उसकी मदद करता था, और वही कंसेप्ट आज हम ले रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीजें हैं और हमारे किसी राइट का उल्लंघन हो रहा है, तो हम सरकार के पास, कोर्ट के पास जाते हैं कि वह हमारी रक्षा करें। तो ये जो कंसेप्ट निकल के आ रहे हैं, इनको इंटरप्रिटेशन करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम इंडियन सोर्स की बात करें तो हमेशा से ये रहा है कि हम लोगों ने, लॉर्ड मैकले ने आईपीसी को ड्राफ्ट किया, लॉर्ड मैकले ने हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ड्राफ्ट किया, और हम उसी को पढ़ते आ रहे हैं। क्योंकि इंग्लिश लॉ है, अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ कानून है, अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ एजुकेशन सिस्टम है, तो हम बिल ऑफ राइट्स और मैग्ना कार्टा के कभी ऊपर जा ही नहीं पाते। हम कानून की बात करते तो हम इंग्लिश लॉ के ऊपर कभी जा ही नहीं पाते, जबकि बेवैक पहले 1000 साल पहले जो हमारे कानून थे, हम उन प्रिंसिपल्स को बहुत पहले फॉलो किया करते थे। जैसे चाणक्य की दंड थ्योरी को अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप पॉलिटिकल साइंस में चाणक्य को पढ़ेंगे, तो वो सारे प्रिंसिपल्स को बताया है उन्होंने कि 5 तरह की थ्योरीज होती थी, दंड की, नियम की, और अमात्य की, महाअमात्य की, प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर महाअमात्य हुआ करता था। जो प्राइम मिनिस्टर आज इंग्लिश
लॉ में जो बाद में फॉलो किया जा रहा है वो चंद्रगुप्त के जमाने में एक महाअमात्य नियुक्त होता था, प्राइम मिनिस्टर फॉर्म होता था, तो प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां से निकल के आती है। तो इन सब की स्टडी जरूरी है और इन सबको हमें पढ़ना चाहिए। तो सभी स्टूडेंट्स जो हैं तुम्हारे फाउंडेशन में और जो लॉ कर रहे हैं, तो जरूरी है कि हम हमारे प्रोस्पेक्ट को आगे बढ़ें, क्योंकि फ्यूचर पढ़ना जरूरी है। जैसे अब नए तरह के लॉ आ रहे हैं, आर्बिट्रेशन लॉ है, या फिर अपन रेरा की बात करें, तो कई सारे नए लॉज आते हैं, तो इनको आप जरूर पढ़ें, पर हिस्ट्री में जरूर जाइए आप। अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे और गीता से, रामायण से इनको कनेक्ट करते हैं, तो आपके कंसेप्ट और क्लियर होंगे। जैसे मैंने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात करी कि नो वन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड, ऑर्डिनरी पैटर्न की जब बात होती है, तो भगवान श्री कृष्ण कितनी बार उन्हें क्षमा करते हैं और कितनी बार मौका देते हैं कि तुम तुम्हारी गलती सुधार लो। तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को ही तो फॉलो किया जा रहा है। यस सर। सर आपने और इसी तरह से और इसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ, रोक रहा हूं तुम्हें, इसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का तुमने एक एग्जांपल और देखा होगा महाभारत देखते हुए, कि वो अपने भाई शिशुपाल का जब वध करते हैं बुआ के लड़के का, तो शिशुपाल को उसको 100 बार माफ करते हैं कि जाओ तो हम तुम्हें 100 पाप तुम्हारे माफ करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाता है कि तुम्हें 3 मौके और दिए और उसके बाद फिर तुम्हें हम कोई सजा देंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, ये भी महाभारत काल से और गीता के युग से निकल कर आता है। Thank you so much, sir. I think you have cleared all the points related to Bhagavad Gita connectivity to Constitution. तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि हाउ कैन बी इंटरप्रिटेशन ऑफ भगवत गीता कैन बी डन इज बीइंग डन इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने डील किया सोवरेनिटी से, कि सोवरेनिटी निकल के आती है, सोशलिस्ट निकल के आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज निकल के आती हैं और फंडामेंटल राइट्स निकल के आते हैं। इस तरह से हम उसको डिजाइन कर सकते हैं। कभी भी हम किसी भी कानून को पढ़ते हैं तो लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्या है उसको लाने का, वो पढ़ना जरूरी है। जब आप गीता को पढ़ते हैं, गीता के श्लोकों को पढ़ते हैं, उनके अर्थों को पढ़ते हैं, तो आपके ये प्रिंसिपल्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, एक व्यक्ति का मानव के प्रति कर्तव्य जो है, ह्यूमन टू ह्यूमन राइट्स जो है, दैट हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द वे बैक इन द एरा ऑफ भगवत गीता इन महाभारत। So we shall understand these principles from that prospect also. हम उन प्रिंसिपल्स को जब उस तरह से समझेंगे तो हमारे डाउट्स बहुत जल्दी क्लियर होंगे और लॉ पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और यही होता है कि आप कानून को किस तरह से उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग इंटरप्रिटेशन करने के लिए तो हमें लॉयर कहा जाता है। एक स्टूडेंट जो लॉ की पढ़ाई कर रहा है या फिर एक व्यक्ति जो लॉ पढ़ने के बाद अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुका है, जो लॉयर है, जो लॉ का ज्ञाता है, वो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ कर सकता है। तो इसलिए भगवत गीता को आप इंटरप्रेट करने की कोशिश करिए। जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सोवरेनिटी, सोशलिस्ट और फंडामेंटल राइट हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम भगवत गीता, विद श्लोक मैंने आपको बताया ऑलरेडी। हेलो। हाँ शुभम, और तुम्हारे कोई क्वेश्चन हो, अगर कोई तुम्हारे व्यूअर्स पूछ रहे हो तो वो भी तुम पूछ सकते हो। हाँ सर, अभी क्वेश्चन है सर। आप थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर लेंगे सर, थोड़ा सा आवाज बाउंस बैक हो रही है। बाउंस बैक हो रही है? हाँ सर, थोड़ा सा कैमरा। यहाँ तो आवाज क्लियर आ रही है। हाँ सर, ठीक है सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि भगवत गीता से अपन ने ऐसी कौन सी चीज ली है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन में सबके राइट्स इक्वल हैं। अगर अपन इक्वलिटी की बात कर रहे हैं और इक्वलिटी ऑफ जस्टिस की बात करें, तो भगवत गीता के जब आप कर्म योग के पार्ट में जाएंगे तो वहां भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि ईश्वर जो है वो सभी के लिए व्याप्त है, हर व्यक्ति के लिए समान है। और इसी प्रिंसिपल्स को अगर हम देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण के इस प्रिंसिपल्स को, गीता के इन कोट्स को अगर अपन समझते हैं, और अगर हम आपको गीता के साथ में अगर रामायण से भी कनेक्ट करें, तो भगवान श्री राम जो है वो केवट से लेकर बानर मतलब वन में रहने वाले नर, वन में रहने वाले नरों को भी साथ लेते हैं, केवट को भी साथ लेते हैं, सवरी के बेर भी खाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के काल की बात करें तो वो गुरुकुल से लेकर उनके जो महाभारत तक के आने का जो पीरियड है, उसमें वो ग्वालों के साथ भी रहते हैं और अपना उनका जो सखा है सुदामा भी है। तो वहां से आप उसको इक्वलिटी ऑफ जस्टिस जो उस समय वहां रहा करती थी, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं कि एक व्यक्ति अगर उसकी काबिलियत अच्छी है तो भले ही वो ग्वाला है या फिर किसी गांव में रहता है, वो राजा बन सकता है। और इसी तरह से आप कर्ण के एग्जाम्पल को समझ सकते हैं, जिस तरह से उसे अंग देश का राजा बना दिया जाता है। और वो एक पीरियड आप जब उसको समझते हैं
तो इक्वलिटी के प्रिंसिपल्स को समझने के लिए हम विवेक में अगर पीछे जाते हैं तो भगवत गीता का जो 3rd चैप्टर है वो इसको डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से 3rd चैप्टर में इक्वलिटी ऑफ जस्टिस को बताया गया है। थैंक यू सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो अपने अदर्स लॉ हैं जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, जिन इनमें जो सजाएं पनिशमेंट हैं, तो सर जो भगवत ये सब चीजें जब बनी आईपीसी सीआरपीसी, तो सर इसमें भगवत गीता का क्या रोल रहा मतलब पनिशमेंट के लिए? मतलब भगवत गीता के टाइम पे क्या भगवान के टाइम पे क्या पनिशमेंट दी जाती थी दोषी को? भगवान के टाइम पे क्या पनिशमेंट दी जाती थी दोषी को, ये तो अब अपने को भगवत गीता से तो नहीं पता कर सकते क्या पनिशमेंट दी जाती थी किसी दोषी को। पर हाँ ये जरूर है कि अगर अपन उसकी बात करें कि वुमेन प्रोटेक्शन की बात करें, जैसा तुमने एक सेमिनार भी लिया था वुमेन प्रोटेक्शन के लिए, तो अगर आप चाहे रामायण देखें चाहे महाभारत देखें, रामायण में भी सीता माता के एब्डक्शन के बाद पूरा एक युद्ध होता है, किडनैपिंग के बाद एक पूरा युद्ध हो रहा है। अगर आप महाभारत देखते हैं तो द्रौपदी के अपमान के बाद एक पूरा युद्ध होता है। और महाभारत अगर आप अच्छे से अगर आपने अभी रिसेंटली देखी हो तो आपने 2-4 एपिसोड देखे होंगे, उसमें एक एपिसोड कीचक का था। एक कीचक करके एक व्यक्ति रहता है और वो द्रौपदी के साथ गलत करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाती है, उसको मार देते हैं। तो वुमेन के राइट्स जो हैं वो आज से हजारों साल पहले ज्यादा अच्छे थे और ज्यादा वास्ट थे और ज्यादा क्लियर थे जो आज हैं। आज अगर वुमेन की राइट्स की बात करें तो डिक्लेरेशन ऑफ वुमेन राइट्स करना पड़ता है, वुमेन राइट्स के लिए रिजर्वेशंस करना पड़ते हैं। पर आप उस समय की स्थिति देखिए कि वुमेन के पास ये राइट्स थे कि वो अपना वर स्वयं चुनती थी, इसलिए स्वयंवर होता था। तो जबकि हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि पुरानी कल्चर्स जो थे उनको इंग्लिश लॉ ने चेंज करा, इंग्लिश कस्टम्स ने चेंज करा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ का जो कानून था, हमारे यहाँ के जो रिचुअल्स थे वो बहुत ज्यादा लिबरल थे एज कम्पेयर टू इंग्लिश लॉ। आज किसी भी इंग्लिश लॉ में, या अगर हम किसी भी रोमन एम्पायर को पढ़ें या डच एम्पायर को पढ़ें या इंग्लिश एम्पायर को पढ़ें, अगर अंग्रेजों के पुराने इतिहास को भी पढ़ें, तो आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी कि एक वुमन के पास इतने राइट्स थे कि वो अपने खुद के लिए स्वयंवर मतलब अपना वर चुन सके। और एक अगर हम महाभारत काल में जाते तो द्रौपदी हैज 5 हस्बैंड, वो 5 पतियों की पत्नी थी। और इसी चीज को आज कई जगह गलत तरह से इंटरप्रिटेट कर दिया जाता है और उस पर वो चीजें होती हैं। तो कई सारे राइट, कई सारे ड्यूटीज आपको देखने को मिलती हैं जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं, और हम उस समय क्या प्रोस्पेक्ट थे, उस समय क्या चीजें थी, वो आपको समझ में आती है। थैंक यू सर। सर जैसे कि हम युवा लोगों ने तो भगवत गीता नहीं पढ़ी है, तो सर आपका क्या मतलब, भगवत गीता आपने तो पढ़ी हुई है, तो सर भगवत गीता में ऐसी क्या चीज लिखी है जिससे लोग मोटिवेट हों और चीजों को फॉलो करें? मतलब हम आज के समय में देख रहे हैं कि काफी चीजें वायलेट हो रही हैं, कोई मतलब कोई रिचुअल्स फॉलो नहीं होते, मतलब लोग अपनी मनमानी करते हैं। तो सर गीता का कैसा रोल हो सकता है मनुष्य के जीवन में अगर वो गीता पढ़े? गीता का क्या रोल हो सकता है? गीता आपको मोटिवेशन भी देती है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ भी देती है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो गीता में से निकल के आता है वो कर्म की परिभाषा है कि आप कर्म करो, आप फल रिजल्ट की चिंता मत करो। कई स्टूडेंट जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करते हैं, कई स्टूडेंट कॉर्पोरेट के लिए तैयार हो रहे हैं, और कई स्टूडेंट्स लिटिगेशन के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आप कानून को पढ़ते जाइए, समझते जाइए और अपना काम करिए। अब रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। जब जुडिशरी की हम बात करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं, फिर निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। और आज की डेट में तो गीता पढ़ना बहुत जरूरी है यंग स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जुडिशरी की एग्जाम आना, इट्स क्वाइट मोर कि आप किस समय आएगी, कब आएगी, तो आप नेगेटिविटी आपके दिमाग में ना आए। तो साथ साथ आप पढ़ते पढ़ते आप दिन भर अब आप आईपीसी पढ़ रहे हैं, सीपीसी पढ़ रहे हैं, सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ रहे हैं, एविडेंस पढ़ रहे हैं, तो आप साथ साथ इनको पढ़ते पढ़ते आप कुछ नया पढ़ने को मिले जो हटकर आपको मोटिवेट करे, जो जिससे आप कनेक्ट कर पाए। तो आप कोशिश करिए कि भगवत गीता के 1-2 श्लोक आप रोज पढ़िए और उनका इंटरप्रिटेशन करिए, किस तरह से आप उसको आज की सिनेरियो में उसको कनेक्ट कर सकते हैं। Am I audible सर? हाँ, यू आर ऑडिबल। सर एक क्वेश्चन आया है ऑडियंस से, सर मैं आपको शो कर रहा हूं। ये हरियन तिवारी जी ने पूछा है कि सर इज भगवत गीता सोर्स ऑफ अदर क्रिमिनल स्टेटस एज वेल, इफ यस हाउ? statutes as well as yes, if how। भगवत गीता जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल्स को बताया गया है कि एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से प्रिंसिपल्स क्या होंगे। और अगर क्रिमिनल स्टैट्यूट्स की बात करें, सब्सटेंटिव लॉ की बात करें,
जैसे कि इंडियन पीनल कोड है, या फिर नार्कोटिक्स एक्ट में चले जाते हैं, या फिर एनडीपीएस एक्ट में चले जाते हैं, तो इन, या फिर हम एक्साइज एक्ट में चले जाते हैं, एनडीपीएस एक्साइज। तो इसमें आपको कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल्स नहीं है, यहाँ कुछ करने और ना करने पे सजा है। और इसी तरह से अगर आप सिर्फ इसमें एक ही प्रिंसिपल्स को आप इंडियन पीनल या पीनल लॉज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वो है कर्म का या फिर मीन्स क्रिया का। गीता के सेकंड पार्ट में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म को परिभाषित किया है कि सत्कर्म और अकर्म और कर्म क्या है, करना और करना क्या है। जिस तरह से हम आईपीसी में पढ़ते हैं एक्ट और ओमिशन क्या है, कुछ करने पर भी अपराध बनता है और कुछ ना करने पर भी अपराध बनता है। और उस ना करने और करने के अपराध में सिर्फ एक ही इंटेंशन को देखा जाता है, वो है उसका इल इंटेंशन, यानी कि मीन्स क्रिया। जब मीन्स क्रिया को देखा जाता है तो वो गीता में सेकंड पार्ट में अच्छे से बताया गया है कि अगर आप धर्म के अनुरूप कोई काम करते हैं और धर्म के अनुरूप कोई काम कर रहे हैं तो वो कर्म गलत नहीं है, पर अगर आप धर्म के विरोधाभासी कोई काम करते हैं तो वो गलत है। इसी तरह से किसी भी पीनल लॉ में कोई भी एक्ट अगर गलत इंटेंशन के साथ किया गया है और इल इंटेंशन के साथ कोई भी कर्म किया जा रहा है, कोई भी एक्ट किया जा रहा है, वो एक्ट हो ओमिशन हो, तो वो ऑफेंस बन जाता है। इस तरह से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं सेकंड पार्ट ऑफ गीता से। थैंक यू सो मच सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो आजकल के युवा हैं वो काफी वेब सीरीज और मतलब ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ओर ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं, और जो हमारे जो पुराने रिचुअल्स हैं, पुरानी किताबें हैं जो हमको उपदेश देती हैं जीवन सिखाने का कि कैसे जीवन जीना है, तो सर गीता क्या अहम रोल, मतलब गीता रामायण क्या है, मतलब व्यक्ति के जीवन में क्या अहम रोल करती हैं, कैसे देखिए मतलब जीवन में लाइफ में हमेशा शुभम आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैं खुद नेटफ्लिक्स में सीरीज देखता हूँ, और मैं खुद प्राइम देखता हूँ, और मैं खुद वूट की सीरीज देखता हूँ। तो हम किसी भी सीरीज को या फिर किसी भी डेवलपमेंट को हम ये नहीं कह सकते कि ये बुरा है और ये हमारी संस्कृति पर तमाचा है, हमारी संस्कृति के लिए खतरा है। कोई खतरा वतरा नहीं है। आप उस चीज को सीखिए, उस चीज को समझिए, और सीरीज देखने से भी आपको ज्ञान मिलेगा, नई चीजें देखने को मिलते हैं। हिंदू धर्म की बात करें या किसी भी धर्म की बात करें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी धर्म हमें हमारी सोच को सीमित करना नहीं बताता। जब हमारी सोच सीमित हो जाती है तब हम कमजोर हो जाते हैं। एक कट्टरवादी में और एक खुले सोच वाले व्यक्ति में यही अंतर है। कट्टरवादी व्यक्ति अपनी सोच के आगे नहीं सोच पाता। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि कुएं में जो मेंढक है, वो कुएं के अंदर मेंढक को उसके आगे का कुएं से बड़ा कोई संसार दिखता ही नहीं है, कि कुएं से बाहर निकलेगा तब तो उसे संसार मिलेगा। इसी तरह से जो कट्टरपंथी लोग हैं, जिस तरह से तुमने क्वेश्चन करा कि नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, अमेजन, कोई गलत बात नहीं है। आप नेटफ्लिक्स भी देखिए, प्राइम भी देखिए, पर साथ साथ आप अपने पुराने शास्त्रों को, वेदों को, इनको पढ़ने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर हम हमारे फाउंडेशन प्रिंसिपल्स जो हैं, हमारे धर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, उपनिषदों को पढ़िए। बड़े अच्छे अच्छे उपनिषद हैं। हर लॉ स्टूडेंट को मंडूक उपनिषद पढ़ना चाहिए, जहां से सत्यमेव जयते को लिया गया है। तो जब आप मंडूक उपनिषद को पढ़ेंगे तो आप बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ क्या है आप वहां समझ सकते हैं कि फाउंडेशन ऑफ लॉ क्या है। तो आप नेटफ्लिक्स भी देखिए, प्राइम भी देखिए, और आप जो सीरीज देख रहे हैं वेब सीरीज भी देखिए, पर साथ साथ आप दिन का 1 घंटा, आधा घंटा निकालिए कि आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाकर चीजों को समझ सकें। और ऐसा कहा जाता है कि हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है। आज से 100 साल पहले एक तरह का फ्लू आया था, प्लेग आया था। प्लेग ने पूरे विश्व को महामारी आई, प्लेग की महामारी, और आधे यूरोप को खत्म कर गई। उससे 100 साल पहले भी एक प्लेग आया था, और अभी कोरोना आया है। तो हिस्ट्री रिपीट होती है। इसीलिए हिस्ट्री को अगर हमें पढ़ना है, समझना है, तो हमें हमारे इतिहास को पढ़ते रहना पड़ता है। और इसी तरह से धर्म का, अगर हमको धर्म को समझना है, धर्म को पढ़ना है, तो आप उसको पढ़िए और अपने सोच को सीमित मत करिए, सोच को खुला रखिए। आप नेटफ्लिक्स भी देखिए और आप गीता का पाठ भी करिए। ऐसा नहीं है कि नेटफ्लिक्स देखना गलत है या फिर गीता पढ़ना गलत है। ना गीता पढ़ना आपको छोटा बना देगा, और ना नेटफ्लिक्स देखना आपको ज्यादा इंटेलेक्चुअल बना देगा। जब आप दोनों में कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ पाएंगे तो आपको वो इंटेलेक्चुअल बनाएगा। कई लोग, अगर आज की जनरेशन में मैं देखता हूँ कि कई लोगों के सामने अगर आप हिंदी बोलो या फिर ऐसी बातें करो तो वो आपको रूढ़िवादी समझते हैं, बहुत पिछड़ा हुआ समझते हैं। और अगर आप उनके सामने प्रोस्पेक्टिव बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो आपको आगे बढ़ता हुआ और इस तरह की बात करते, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अपना अपना सोचना है, नजरिया है। आप किसी के लिए जजमेंटल नहीं हो सकते। तो आप नेटफ्लिक्स भी देखिए और गीता भी पढ़िए। थैंक यू सर। सर देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी पूछ रहे हैं, सर गीता में कर्म प्रदान रूपी बातों को आगे रखा है, पर किस प्रकार से गीता में मानव अधिकार की बात की गई है? क्या गीता में अधिकारों की भी बात की गई है सर?
बिल्कुल बात की गई है। अगर अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने 4th चैप्टर में या 7th चैप्टर को आप अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां पे उन्होंने राइट्स की बात करी है कि एक व्यक्ति के कर्तव्य क्या है और एक व्यक्ति के अधिकार क्या है। एक मानव का दूसरे मानव के प्रति अधिकार क्या है। वो अधिकार हो सकता है प्रेम का, किसी व्यक्ति से लव का, अफेक्शन का अधिकार, घृणा का अधिकार ना हो, जिसको हम आजकल हम अगर हम आर्टिकल 15 पढ़ते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, तो वो आपको गीता से इनुमरेट्स होते हैं कि भाई किसी व्यक्ति का कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से घृणा ना करे, ये आपका राइट है कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और अधिकारों की बात जब आती है तो एक हर व्यक्ति के वहां अधिकारों को बताया है। एक क्षत्रिय के क्या अधिकार हैं, एक ब्राह्मण का क्या अधिकार है, एक वैश्य का क्या अधिकार है, एक शूद्र का क्या अधिकार है। तो उन्होंने चारों वर्णों को कैटेगराइज करके उनके अधिकारों को बताया कि क्षत्रिय का अधिकार है कि भाई वो राज की प्राप्ति करे। अगर राज का अधिकार ना होता तो पांडवों का संदेशा लेके भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास क्यों जाते। तो वो राइट्स की तो लड़ाई है, राइट्स की लड़ाई को ही भगवत गीता में बताया गया है। किसी राइट्स जिस तरह से अगर आपके राइट्स वॉलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, उसी तरह से पांडवों के जब राइट्स वॉलेशन होते थे तो भगवान श्री कृष्ण के पास जाते थे। और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से रिट इशू करता है आपके राइट्स को मनाने के लिए, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण एक नए ऑर्डर इशू करते थे या नया अपनी रचनाएं उन्होंने बताई हैं, प्रिंसिपल्स बताए हैं, कर्तव्यों के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से एक व्यक्ति के राइट को प्रोटेक्ट किया गया। जुए में जब युधिष्ठिर अपना राज्य हार जाते हैं और राज्य हारने के बाद जब वो अपने शर्त को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद भी जब दुर्योधन उनके राइट को नहीं मान रहा है और उनका राज्य उनको नहीं दे रहा है तो एक युद्ध होता है, उस राइट की लड़ाई होती है। उसको अगर आप लॉ सूट से कनेक्ट करें तो एक सूट है, एक सिविल सूट चल रहा है उस समय। आज के जमाने में आप युद्ध तो नहीं कर सकते कि आप किसी के लिए तलवार लेकर चले जाएंगे कि तुमने मेरी जमीन ले ली अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो आज के जमाने में आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन से लड़ते हैं। तो उस जमाने में जो शास्त्र विद्या थी और जो शस्त्र विद्या थी वो आज के जमाने की शास्त्र विद्या है। तब आप शस्त्र से लड़ते थे, आज आप शास्त्र से लड़ते हैं। आज के शास्त्र हमारे ये कानून की किताबें हैं और उस जमाने के शस्त्र वो उनके पास रहा करते थे। Thank you, sir. You explained very well, sir. Sir, there is one question from audience. कोमल मैम पूछ रही है कि गीता का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको हमें पढ़ना चाहिए, मतलब जो ज्यादा मोटिवेट करे, कि जो सबसे तो देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं, अगर आप ये लॉ स्टूडेंट हैं क्या कोमल जी जो हैं आपके फाउंडेशन में? नहीं, कोमल मैम ऑडियंस है मैम, मतलब फाउंडेशन में नहीं है मैम सर। अच्छा, फाउंडेशन में। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो मैं आपसे बोलूं कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको पढ़ना चाहिए, तो शायद आप ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पार्ट ना निकाल पाएंगे जिसको पढ़ने से आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हैं। इसी तरह से गीता का हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। सभी पार्ट में बताया गया है कि किस तरह से कर्म योग, ज्ञान योग और फंडामेंटल लॉस को, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को बताया गया। इसलिए आप गीता का सभी पार्ट पढ़ना जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि इसका कोई इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। गीता का हर एक श्लोक इंपॉर्टेंट है और हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट। थैंक यू सर। Sir, there is one more question from Rupal Khandelwal. Sir, which part of Gita is more relevant with Constitution? कॉन्स्टिट्यूशन से बात करते गीता के जब कर्म योग को भगवान श्री कृष्ण डिफाइन कर रहे हैं, जहाँ कर्म की बात कर रहे हैं, तो उस पार्ट को हम कह सकते हैं कि वो मोर रिलेवेंट है कॉन्स्टिट्यूशन से। जहाँ फंडामेंटल राइट, सोवरेनिटी के कंसेप्ट को, सोशलिस्ट को, डेमोक्रेसी क्या होगी, एक राजा कर्तव्य क्या होंगे, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कैसे फॉलो होगी, तो कर्म योग के उस पार्ट में बताया गया है। थैंक यू सर। सर, एक और क्वेश्चन है कि सर सुप्रीम कौन है, भगवत गीता और कॉन्स्टिट्यूशन? वन इज रूलिंग कंट्री एंड वन इज रूलिंग द होल यूनिवर्स। तो सर, हु इज मोस्ट रिलेवेंट, मोस्ट सुप्रीम? मोर सुप्रीम भगवत गीता की सुप्रीमेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को अगर अपन कंफ्लिक्ट करें तो कंफ्लिक्ट तो हो ही नहीं सकती। जिस तरह से अगर हम बोले कि 1908 की सीआरपीसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1973 की सीआरपीसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 1908 की जो सीआरपीसी थी वो अमेंडमेंट के साथ 1973 की सीआरपीसी बन जाती है। तो उसी तरह से जो उस समय की भगवत गीता थी वो आज का कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। तो सुप्रीमेसी तो इसमें हो ही नहीं सकती। अमेंडमेंट है, हमेशा चेंज होते रहते हैं। आज अगर हम इंडियन पिनल कोड की बात करते हैं तो इंडियन पिनल कोड में हर तरह के ऑफेंस को लाया गया, काउंटरफिटिंग ऑफ कॉइन से लेके किसी डिफेमेशन से लेकर मर्डर, रेप और ह्यूमन बॉडी के हर्ट से लेके, ग्रीवियस हर्ट से लेके हर चीज को उन्होंने कोडिफाइड करा उस जमाने में। परंतु जब देश आगे बढ़ा, प्रोस्पेक्टिव हुए,
आईटी आया तो आईटी एक्ट 2000 लाने की जरूरत पड़ी और हम आईटी एक्ट 2000 लेकर आए। इसी तरह से उस समय भगवत गीता में कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स को बताया गया और जब देश आगे बढ़ा तो हमें संविधान की जरूरत पड़ी। इसलिए कोई सुप्रीम नहीं है, ये कह सकते हैं कि भाई गीता से ही संविधान आया है। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन इज माय पर्सनल क्वेश्चन। सर जैसे कि लॉकडाउन को 3 महीने हो गए हैं और कोरोना महामारी थम नहीं रही है, तो बच्चे काफी पैनिक कर रहे हैं क्योंकि हर स्टूडेंट चाहता है कि मैं बाहर घूमने जाऊं, चाय पीने जाऊं, दोस्तों के साथ घूमूं फिरूं, और काफी मतलब लोग पैनिक कर रहे हैं। तो सर वो लॉकडाउन में ऐसा क्या करें अपने माइंड को स्टेबल करने के लिए, या ऐसा कुछ क्या नया करें कि वो पेंडेमिक मतलब पोस्ट पेंडेमिक में उसको अच्छा यूज कर सकें उसका? तो ये सर आपकी क्या सजेशन है? आप कैसे अपना टाइम व्यतीत करते हैं? आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं? क्या नया नया सीखते हैं आप सर? इंसान का कंपटीशन जो है शुभम, वो अपने आप से होना चाहिए। रोज रात में बेड पे जाने से पहले आप सोचो कि आपने आज नया क्या पढ़ा और नया क्या सोचा या नया क्या समझा। जिस दिन आप हर रोज अगर आप ये करना शुरू कर देंगे तो रोज आपके अंदर एक आग लगेगी सुबह उठने से ही कि आज कुछ नया पढ़ना है। और जिस दिन से आपके अंदर ये आग लगना चालू हो जाएगी उस दिन से आपको ये क्वेश्चन ही नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आप रोज रात में जाने से पहले ये समझें कि आज मैंने नया क्या करा। रोज सुबह उठ के ब्रेकफास्ट तुम करते ही हो, रोज सुबह उठ के तुम नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी भी देखते होगे, रोज सुबह उठ के तुम पढ़ाई भी करते होगे, पर नया क्या पढ़ते हो? आईपीसी पढ़ोगे। जो लोग जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसा कि मैं तुम्हें जानता हूँ तुम जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अब 18 सब्जेक्ट है। अब 18 सब्जेक्ट को रोज पढ़ो या फिर उनको 1 साल में पढ़ लो या 2 साल में पढ़ लो, पर उस पर नया क्या पढ़ रहे हो? तो नए सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करो, नई चीजें सीखो। जब नया नया सीखने की जब तुम्हारे अंदर चाव रहेगा, जब सीखोगे तो फिर ये क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। आपको समय नहीं रहेगा कि हम अब क्या करें। और जिसके पास सचमुच में ये समय है ये सोचने का कि वो क्या करे, तो वो सबसे ज्यादा फ्री है। आदमी के पास ये समय नहीं होना चाहिए कि अब मैं क्या करूं। तो रोज रात में शुभम सोने से पहले अपने आप से पूछना कि मैंने आज नया क्या सीखा, तो ये चीजें अपने आप कंप्लीट हो जाएंगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सेशन को एंड करने से पहले सर आपका ऑडियंस के लिए क्या एडवाइस है भगवत गीता को लेके या हमारे जो दूसरी किताबें उनको लेके, कि उनको कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे स्टार्टिंग करें पढ़ने के लिए? क्योंकि भगवत गीता लोगों के लिए इजी नहीं रहेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि आजकल लोग इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान देते हैं, मतलब इंग्लिश मीडियम से लोग आते हैं और भगवत गीता में संस्कृत श्लोक रहते हैं, उनको कैसे कनेक्ट करेंगे लोग? देखिए, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर्षवर्धन त्रिपाठी ने भी एक क्वेश्चन पूछा था और हर्षवर्धन त्रिपाठी और मैं दोनों मिलकर भगवत गीता को लॉ के साथ कनेक्ट करके कोडिफाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर्ष का भी यही क्वेश्चन था कि इंग्लिश और संस्कृत को किस तरह से पढ़ा जाए। तो इंग्लिश और संस्कृत में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है और ऐसा कहा जाता है कि संस्कृत से ही सारी लैंग्वेज का जन्म हुआ है। तो आपने इंग्लिश पढ़ी है, संस्कृत पढ़ी है, आप धीरे धीरे पढ़ोगे। इंग्लिश भी हमने जन्म लेते तो सीख नहीं ली थी कि हम जन्म लेते ही इंग्लिश बोलने लग गए थे या हिंदी बोलने लग गए थे। आप एक श्लोक पढ़ोगे, गलती करोगे, नहीं उसका अर्थ निकाल पाओगे। धीरे धीरे पढ़ोगे तो आप उसके संस्कृत को समझने लग जाओगे, संस्कृत क्या कह रही है। जिस तरह से अगर हम कानून की भाषा समझते हैं, जब हम आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी उठाते हैं तो सेक्शन क्या कहना चाहता है हमें समझ में ही नहीं आता, हम उसके सेक्शन में उलझ जाते हैं। पर धीरे धीरे जब हम पढ़ते हैं तब हम समझ पाते हैं कि सेक्शन क्या कह रहा है। और जब हम उस सेक्शन की भाषा समझने लग जाते हैं और जब हम उस सेक्शन को इतना पढ़ लेते हैं कि हमें समझ में आ जाता है कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, तब हम समझ पाते हैं कि ये क्या था। इसी तरह से आप भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर से पढ़िए, स्टार्ट करिए, पहले श्लोक से पढ़िए और उसको एक बार पढ़िए नहीं समझ में आएगा, 2 बार पढ़िए नहीं समझ में आएगा, तीसरी बार में अपने आप समझ में आएगा। तो आप फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करिए, आप पढ़ सकते हैं। और हर व्यक्ति के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो हर लैंग्वेज को लर्न कर सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री 18 भाषाओं के जानकार थे, 18 लैंग्वेजेस उन्हें आती थी। तो हम कम से कम 4-5 तो समझ पाए। थैंक यू सर। सर देयर इज वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस। सर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी पूछ रहे हैं, अलग अलग पंथ या धर्म के लोगों को किस तरीके से गीता में दिए गए मूल ज्ञान से प्रेरणा दी जा सकती है? अलग अलग धर्म और पंथ की बात करें तो जब भी हम अलग अलग धर्म या पंथ की बात करते हैं तो बिना पढ़े हम किसी को नहीं कह सकते। इसमें हरिवंश राय बच्चन की 2 लाइनें हैं मधुशाला की, मैं आपको बताना चाहूंगा हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को, कि उसमें लिखा गया है और सभी ऑडियंस को। मधुशाला जब उन्होंने लिखी हरिवंश राय बच्चन ने,
तो हरिवंश राय बच्चन से पूछा गया कि बोले आप तो शराब नहीं पीते, तो आपने मधुशाला किस तरह से लिखी? तो उन्होंने कहा कि मेरे पूर्वजों ने इतनी पी कि उसका नशा अभी उससे निकला नहीं है। तो ये बात तो एक अलग हो जाती है। हाँ, मधुशाला के अंदर 2 लाइन लिखी गई, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और जीवन को उतार लेने वाली बात है। मधुशाला में 2 लाइन कहती हैं कि बिना पिए जो मधुशाला को बुरा कहे वह मतवाला, पी लेने पर तो पड़ जाएगा उसके मुंह पर ताला। तो जिस तरह से कोई व्यक्ति बिना पिए मधुशाला को बुरा कह रहा है वो पागल है, पी लेने पर तो उसके मुंह पे ताला पड़ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप शराब पियो। तो इसी तरह से बिना बिना किसी चीज को जाने अगर हम उसको बुरा कह दें, जैसे कि अगर हम कुरान को हमने पढ़ा नहीं और हम कहते हैं बुरी है, तो हम कैसे कह दें? हमने तो पढ़ा ही नहीं उसको। अगर हम बाइबल को बोल दें कि हमने ये बुरी है, ये खराब है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये नहीं पढ़ी और ये बुरी है, खराब हो सकती है? या फिर किसी भी धर्म की या गीता की बात करें, इसी प्रकार हर धर्म के व्यक्ति को सभी धर्मों की किताबों को पढ़ना चाहिए और उनसे समझना चाहिए कि किस धर्म में क्या कहा गया और किस धर्म का कहना क्या था। और जो हर्षवर्धन का क्वेश्चन था कि हर व्यक्ति, हर समाज गीता से क्या सीख सकता है, तो हर संप्रदाय जब गीता को पढ़ेगा तो वो यही पाएगा कि उसके संप्रदाय में और उसकी धर्म ग्रंथ में जो बातें लिखी गई हैं वो गीता से ही ली गई हैं या गीता से कनेक्टेड है, ना भी ली गई हो तो कनेक्टेड है। क्योंकि बेसिकली जो मानव धर्म है, जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी इज द ओनली कंसेप्ट ऑफ एवरी रिलीजन। हर धर्म मानवता सिखाता है और मानवता की ही बात गीता करती है। तो किसी भी चीज को आप पढ़ें तो आपको उसमें से नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। Sir, there is one more question and the last question. Sir, what is the constitutional position of human beings as per Bhagavad Gita in today's era? What is constitutional position of human beings as per Bhagavad Gita in today's era? कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ ह्यूमन बीइंग की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण जब अपना विराट रूप बताते हैं तो विराट रूप में वो कहते हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, एवरीथिंग जो है मेरे अंदर ही है। तो उसी तरह से संविधान कहता है, ये संविधान किसी एक व्यक्ति का संविधान नहीं है, हर व्यक्ति संविधान बनता है। जब प्रियम्बल के फर्स्ट लाइन में हम बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें वी शब्द यूज होता है, ना कि आई। कोई भी पॉलिटिशियन, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर हम जुडिशरी की बात करें, एक व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हम और आप मिलकर संविधान बनते हैं। तो हर व्यक्ति उतना ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नेता हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, जस्टिस हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो उतनी ही इंपॉर्टेंस रखता है कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी की दूसरा व्यक्ति रखता है। तो यहाँ पे इक्विलिटी की बात आती है, जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंतिम अध्याय में जब वो अपना विराट रूप दिखाते हैं तो कहते हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, आदि अनंत सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो उसी तरह से हर व्यक्ति और हर व्यक्ति से मिलकर एक संविधान बनता है। आप भी संविधान है और मैं भी संविधान हूँ। Yes, sir. हाँ शुभम। Hello. हाँ शुभम, कंक्लूड कर सकते हो तुम। यस सर। सर बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के और आपने मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और हमारे फाउंडेशन के पेज पर आए और काफी लोगों ने आज आपका ये सेशन देखा, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि भगवत गीता को कैसे कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट करना है। लोग सिर्फ डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं कि यहाँ से डीपीएसपी लिया गया, यहाँ से फंडामेंटल राइट्स लिए गए, यहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज लिए गए। लेकिन आज आपने इसको भगवत गीता से कनेक्ट करके काफी लोगों का डाउट पूरा कर दिया है कि हमारे जीवन में भगवत गीता का क्या रोल है। तो मेरे हिसाब से सबके डाउट्स क्लियर हो गए हैं और सबके क्वेश्चंस मैंने पूछ लिए हैं। तो सर कंक्लूड करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सर आपके क्या विचार हैं हमारी फाउंडेशन के लिए, क्या हम नया कर सकते हैं, क्या फीडबैक है आपका, क्या हम नया ला सकते हैं अपने व्यूअर्स के लिए कि हम लोगों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे पाएं, स्किल डेवलप कर पाएं लोगों की। तुम्हारी फाउंडेशन बहुत ही अच्छा काम कर रही है शुभम, और रिमोट एरिया में वर्क जो है शिवपुरी में जो तुम्हारी फाउंडेशन काम कर रही है बहुत बढ़िया है। और इसी तरह से स्किल डेवलपमेंट का जो काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास कोई नॉलेज है तो उसकी शेयरिंग हो सके, जो तुम लोग बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो। कभी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन एम्पावरमेंट पे, कभी लॉ के किसी सब्जेक्ट पे, कभी तुम एंटरप्रेन्योर्स को लेकर आते हो अपने सेशन में। तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं कि चीजें क्या हैं और हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए तुम लोग प्रयास ये करो कि सभी लोग कनेक्टेड रहो और सब लोग इस तरह के सेशंस को कंटिन्यू करते रहो, तो जो नॉलेज का आदान प्रदान है, जो नॉलेज शेयरिंग है वो बनी रहे।
अगर नॉलेज शेयरिंग बनी रहेगी तो फाउंडेशन टिका रहेगा और फाउंडेशन आगे बढ़ता रहेगा। क्योंकि किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए पहले के जमाने में ऐसा कहा जाता था शुभम, कि अगर किसी व्यक्ति को चुनाव जीतना है तो वो चाय की दुकानों पे बैठना चालू कर दे। चाय की दुकानों में बैठता रहेगा तो उसकी कनेक्टिविटी बनती रहेगी, और कनेक्टिविटी बनती रहेगी तो लोग जुड़ते रहेंगे। मैं अकेला चला था और लोग जुड़े, कारवा बन गया। इसी तरह से तुम्हारी फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, लोगों से कनेक्टेड रहेगी, लोगों को जागरूक करती रहेगी, बहुत आगे बढ़ेगी। और इतना यूनिक नोबल कॉज को लेकर आए हो नॉलेज शेयरिंग के, बहुत अच्छी चीज है। इसी तरह से इसको आगे करते रहो। और तुम्हारी फाउंडेशन के लिए यही मेरा मैसेज है कि अगर मेरी कभी भी कोई आवश्यकता पड़े, मैं किसी भी तरह से तुम्हारी फाउंडेशन के काम आ सकूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसमें अपना पार्ट बनूं और मैं तुम्हारे किसी भी काम आ सकूं, मैं तुम्हारे फाउंडेशन के नोबल कॉज में। Thank you so much, sir, joining us, sir. It's honor to be here, sir. Thank you so much from the entire team of Donate a Smile Foundation. Thank you so much, sir. ओके, थैंक यू। Thank you, sir.